ओके तो भाई फाइनली हमारे ओटीसी का सक्सेसफुली वापसी हो चुका है। ओटीसी ने भाई धो दिया है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सर हिट। साथ ही साथ भाई नियोमी ने अपना टाइटल रिलिंक्विश कर दिया आज के मंडे नाइट रॉ पर। आज का मंडे नाइट रॉ भाई सच में कमाल का था। मैं आपको हर एक लाइन बताने वाला हूँ क्या हुआ आज के पूरे मंडे नाइट रॉ को। तो सबसे पहले भाई मंडे नाइट रॉ का शुरुआत होता है सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सर हिट के द्वारा। यहाँ पर पॉल हेमन भाई आते के साथ पूरा अपना मतलब स्टार्ट कर देते कि मेरा मूर्ति बनाओ, मैं भगवान हूँ। उसके बाद ब्रॉन्सर हिट का तारीफ करते हैं कि ये ट्राइबल थीप है, इसको सुला फाला माला इसके गले में है। फिर उसके बाद वो रोमन रेंस को टारगेट करते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का तारीफ करते हैं कि ये रेसलमेनिया मेन इवेंटर है। तो इस तरीके से भाई पॉल हेमन एक एक करके सारे मेंबर का तारीफ करते हैं। फिर लास्ट में जाकर वो सेथ रॉलिंस का भी तारीफ करते हैं। और उसके बाद आते हैं जे उसो का मैच बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर के साथ होने वाला था आज के रॉ के मेन इवेंट के अंदर। पॉल हेमन भाई जे उसो को उकसाना शुरू कर देते हैं और जे उसो को उकसाकर एक्सट्रीम रूल मैच ऑफिशियल करवा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर और जे उसो के बीच में। तो आज के शो के मेन इवेंट के अंदर एक्सट्रीम रूल मैच ऑफिशियल हो चुका था ब्रॉन ब्रेकर और जे उसो के बीच में। बाकी देन इसके बाद भाई बैक स्टेज हमें योशिकाई देखने बोलते हैं। योशिकाई से आकर भाई आस्का और कायरी से माफी मांगते हैं कि हम लोग पिछला बार तुमको हरवा दिए थे, अब नहीं हरवाएंगे। बेसिकली एक तरफ आस्का और कायरी से है जो कि भाई अभी करंट में योशिकाई के साथ दोस्ती करना चाहती है, पर भाई दूसरा तरफ रिया रिप्ली भी है, वो भी दोस्ती करना चाहती है। बाकी देन इसके बाद आगे हमें शो पर हमें योशिकाई का एक्चुअल मैच हमें देखने बोलता है रैकेल के साथ। बेसिकली भाई ये मैच पहले से ऑफिशियल था। ये मैच बड़ा कमाल का था। योशिकाई रैकेल भाई बहुत अच्छा रेसल कर रही थी। मैच के अंदर होता क्या भाई, रॉक्सन प्रेस का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है, इसलिए इस मैच के अंदर योशिकाई सक्सेसफुली रैकेल को मैच के अंदर हरा देती है। जैसे योशिकाई रैकेल को हराते हैं भाई रैकेल और रॉक्सन प्रेस दोनों एक साथ आकर यहाँ पर योशिकाई को मारना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर भाई योशिकाई एक थी तो भाई इनको बचाने के लिए फाइनली यहाँ पर रिया रिप्ली आते हैं। रिया रिप्ली एज ए बॉयफ्रेंड करेंट में योशिकाई का काम कर रही है। फिर क्या था भाई ले लात भाई दोनों को मारकर वहां से योशिकाई को बचा लेती है और दोनों को भगा देती है। और फिर योशिकाई भाई अपने बॉयफ्रेंड रिया रिप्ली के साथ भाई चिपक जाती है। मतलब इतना योशिकाई खुश थी, आप लोग फोटो के अंदर देख सकते हैं। पर हाँ आपको पता है भाई एक लड़की का जब बॉयफ्रेंड बन जाता है तो उसकी फ्रेंड लोग उससे जलना शुरू कर देती है। बैक स्टेज सेगमेंट देखने वाला जहाँ भाई आस्का और कायरी सेन जो भाई यहाँ पर जलना शुरू कर देते योशिकाई से कि ये तुम्हारे मैच के अंदर क्यों इंटरफेरेंस की, तू तो कहती किसी का मदद मुझे जरूरत नहीं है। तो जब दोस्त और प्रेमी दोनों एक साथ हो जाता तब क्या होता, वो इंसान पागल जैसा झिला जाता। तो यहाँ पर योशिकाई झिला जाती, झिला को वहां से भाग जाती है। लिटरली भाई डब्ल्यू वाले एग्जैक्टली यही स्टोरी लाइन प्ले कर रही जहाँ रिया रिप्ली भाई एज ए बॉयफ्रेंड काम कर रही है मेरे ख्याल से। और रिया रिप्ली का कांड आपको पता है भाई, इसको लड़की समझने का कोशिश नहीं करना, बहुत सारे फीमेल रेसलर को पहले लपेट चुकी है। बाकी देन इसके बाद बैक स्टेज हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं जिनसे मैच के बारे में पूछा जाता है कि मैच आपका ऑफिशियल हो चुका, आपको मैच के बारे में क्या कहना है। तो अपने मैच के बारे में बोलते हैं सेथ रॉलिंस को हरा देंगे। फिर सीएम पंग आते हैं, सीएम पंग एले नाइट के बीच में तू मैं होता है, क्योंकि भाई आपको पता ही है दोनों जो बंदे हैं सेम मैच के अंदर डाले गए हैं। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें पेंटा देखने को बोलते हो। पेंटा का मैच बेसिकली आज के शो पर जेवियर वुड के साथ होता है। और भाई कुछ भी नहीं था इस मैच के अंदर, ना ही किसी का इंटरफेरेंस देखने को मिला, मतलब नॉर्मल सा मैच था। पेंटा भाई जेवियर वुड को सक्सेसफुली हरा देते हैं। तो पेंटा का भाई सिंपल एक और फिर से मैच के अंदर विक्ट्री हो चुका है। डब्ल्यू वाले भाई ऐसा बकवास जेवियर वुड को डब्ल्यू कंपनी के अंदर रखी क्यों मुझे समझ में नहीं आता। जेवियर वुड को अगर भगा दे कंपनी से तो ज्यादा बेटर हो। बाकी भाई जो ट्रिपल मेनिया हुआ था उसका वीडियो क्लिप देखने बोलता है जहाँ डॉम रे मिस्टेरियो के बीच में झगड़ा हो जाता है, दोनों अपना लैंग्वेज में यहाँ पर गाली गलौज कर रहे थे, तो मुझे पूरा चीज समझ में नहीं आया। बाकी भाई बेसिकली भाई फिन वेलर और डॉम का टैग टीम मैच ऑफिशियल हुआ था आज के मंडे नाइट रॉ पर ड्रैगन ली और एक तोता वाला रेसलर के साथ। ये तोता वाला रेसलर बेसिकली ट्रिपल ए कंपनी का रेसलर है, तो इसका क्या नाम है आप लोग खुद बता देना भाई, मुझे नहीं पता, ना ही आपको जानने का जरूरत है। वैसे इस मैच के अंदर होता क्या भाई आप लोग देख सकते हैं, जेडी मैकडोन यहाँ पर रेफरी को भाई डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, डॉम भाई पीछे से अटैक कर देते हैं ड्रैगन ली के ऊपर, फिर फिन वेलर पिन करके इस मैच के अंदर सक्सेसफुली विन कर जाते हैं। अब भाई यहाँ पर जजमेंट डे विन कर चुका था, पर डॉम स्टिल यहाँ पर ड्रैगन ली को टेबल के ऊपर सुला का मार रहा है। तो जो बंदा है ना अभी करंट ट्रिपल ए कंपनी के अंदर चैंपियन है, वो बंदा यहाँ पर आकर सबको मारना शुरू कर देता, पूरा जजमेंट डे को अकेले ही यहाँ पर मारना शुरू कर देता। आखिर कब तक भाई 3 लोगों से मतलब सामना करता। भाई डॉम आकर पीछे से उसका अटैक कर देते हैं और डॉम भाई उसका दोनों टाइटल को हाथ में ले लिया। आप लोग देख सकते हैं भाई डॉम के एक हाथ में ट्रिपल ए कंपनी का वर्ल्ड टाइटल है, एक हाथ में भाई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है। और अगर आपको नहीं पता तो भाई बाइकिंग वे इसका शायद नाम है। तो इसके और डॉम के बीच में डब्ल्यू वाले एक बार फिर से मैच ऑफिशियल कर दी जो कि 12 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। तो मे बी 12 सितंबर को डॉम हमारे ट्रिपल ए कंपनी के चैंपियन भी बन सकते हैं। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो पर हमें बैकी लिंच देखने बोलते हैं। बैकी लिंच का बेसिकली भाई यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर प्रोमो होता है जहाँ वो बताती है नटालिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। वैसे सेमस और रूसेफ के बारे में बात करें तो एक बार फिर से बैक स्टेज झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भाई एडम पेयर आता है। एडम पेयर भाई आज पूरा तरीके से झल्ला गए थे। अब इनके बीच में मैच ऑफिशियल एडम पेयर किए या फिर नहीं किए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, पर हाँ एडम पेयर यहाँ पर कुछ ना कुछ अनाउंस करते हैं। वैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई डब्ल्यू वाले भाई एनएक्सटी सुपरस्टार को क्यों मंडे नाइट रॉ पर बुलाते हैं। भाई ये क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या मतलब, हम लोग एनएक्सटी देखते ही नहीं है। बाकी दिन इसके बाद भाई शो के बैक स्टेज हमें जे उसो देखने बोलते हैं। जे उसो बेसिकली भाई मैच के लिए तैयार हो रहे, तो इसलिए भाई सीएम पंग उनके सामने आते हैं। सीएम पंग यहाँ पर जे उसो से पूछते हैं क्या मैं मैच के अंदर तुम्हारा मदद कर दूं। तो यहाँ पर जे उसो बोलते हैं एक्सट्रीम रूल मैच हमारे बीच में, हम ही
सारा चीज को हैंडल करेंगे, किसी का मदद का जरूरत नहीं है। बाकी दिन इसके बाद भाई शो का मेन इवेंट से पहले का सीन देखने बोलता है, जहाँ नियोमी देखने बोलते हैं। नियोमी अपने टाइटल के साथ यहाँ पर आ रही होती है और एडम पेयर यहाँ पर बिल्कुल रेडी होते हैं कि नियोमी अपना टाइटल यहाँ पर रिलिंक्विश करे और मैं टाइटल उसका लेकर जाऊं यहाँ से। पर नियोमी भाई उल्टा डांट के एडम पेयर को भगा देती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं टाइटल फिर से तुम्हारे पास देने वाला हूं, मैं टाइटल तुम्हें देने नहीं वाली। उसके बाद नियोमी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, रोना शुरू करती है। उसके बाद वो पूरा वीडियोस चलाती है जो कि पॉडकास्ट के अंदर स्टेफनी मैकमैन का पॉडकास्ट के अंदर जेउसो ने रिवील किया था। वीडियो के अंदर बेसिकली ये होता है कि जेउसो बताते कि वो फाइनली नियोमी जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो नियोमी बताती कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मुझे सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से अभी करंट टाइम में जाना चाहिए। पर फिर भी भाई वो टाइटल एडम पेयर के पास वो नहीं रखती, वो टाइटल भाई खुद से जमीन पर रख देती, कहती मैं जब वापस आऊंगा इस टाइटल के लिए मैं फिर से कम्पीट करूंगा। और मतलब ये टाइटल बेसिकली भाई हम लोग को लग रहा था स्टेफनी को दे दिया जाएगा, पर स्टेफनी को दिया नहीं जाता। डब्ल्यू वाले साइड से भाई नंबर 1 कंटेंडर वाला कुछ मैच वगैरह यहाँ पर करवाने वाले, तो ठीक है जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। बाकी भाई जो सेगमेंट जो था मतलब भाई काफी अच्छा था। बाकी आज का मंडे नाइट रॉ पर एक और मैच होता है जिसके बारे में आपको बताना भूल गया था। बेसिकली भाई नटालिया और बैकी लिंच के बीच में मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मुझे हर बार भाई डे मिलजर का बात याद आता था कि डब्ल्यू वाले भाई सिर्फ मैचेस करवाते हो। सच में भाई इतना सारा मैचेस देखने को मिलता है, मैं क्या बताऊं। वैसे इस मैच के अंदर होता क्या भाई, बैकी लिंच जो होती है नटालिया का हाथ वगैरह मरोड़ देते हैं। भाई नटालिया इस मैच के अंदर हार जाती है। नटालिया मैच को हार गई थी, पर मैक्सिन डुप्रिन आती है नटालिया को उठाने के लिए। पर भाई मैक्सिन डुप्रिन को ऊपर भी अपना सबमिशन मूव वगैरह सारा चीज बैकी लिंच यहाँ पर लगा देती है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब इनको बचाने के लिए किसी और को आना पड़ता है। तो यहाँ पर फाइनली भाई निकी वेला आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पर, एक और फिर से बैकी लिंच को ऊपर अटैक कर चुके हैं। मतलब भाई निकी वेला फाइनली भाई चैलेंज करने वाले बैकी लिंच को, ये चीज कंफर्म हो चुका है। तो बस थोड़ा सा वेट करो, सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। वैसे निकी वेला का इंटरव्यू भी देखने को मिलता है उसके बाद, जहाँ निकी वेला एक्जैक्टली यही सेम चीज को रिपीट करती है कि जहाँ पर अन्याय होगा मैं वहां पर जाऊंगा। और ये जो बैकी लिंच है आजकल बहुत ज्यादा उड़ रही, इसलिए मुझे मतलब शांत करना चाहिए था, इसलिए मैंने फाइनली उसके ऊपर अटैक किया। बाकी अब आता है भाई शो का मेन इवेंट, जहाँ ब्रॉन ब्रेकर देखने मिलते हैं पॉल हेमन के साथ। और ब्रॉन ब्रेकर भाई पूरा एक ट्रॉली लेकर आए थे जिसके अंदर पूरा सामान भरा हुआ था, आप लोग भाई देख सकते हैं ड्राम को। और फिर क्या था, जैसे ब्रॉन ब्रेकर आता है भाई तोड़ैया शुरू होता है जेउसो का। जेउसो को भाई ब्रॉन ब्रेकर बहुत मारते हैं, जेउसो ही मारते हैं, पर ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर ज्यादा मार रहे थे। अब मैच का मैं आपको एंडिंग बताता हूँ। ऐसे मैच के अंदर भाई बहुत कुछ था भाई, दोनों चेयर को जोड़कर भाई उसके ऊपर पटक रहे, सारा कांड हमें देखने को मिला। मतलब जितना कांड हो सकता है भाई वो सारा कांड इस मैच के अंदर देखने को मिला। मैच के लास्ट में क्या होता है भाई, जेउसो जो होते हैं ब्रॉन ब्रेकर को ऊपर स्पीयर हिट कर देते हैं और ब्रॉन ब्रेकर मैच को हारने वाला होता है। तभी भाई यहाँ पर ब्रॉन्सर हिट आ जाता है और फिर भाई ब्रॉन्सर हिट और सेथ रॉलिंस दोनों आ जाते हैं। फिर भाई सीएम पंक एले नाइट आकर भाई मतलब सबको काउंटर करना शुरू कर देते हैं ब्रॉन्सर हिट और सेथ रॉलिंस को। एट द एंड क्या होता है भाई, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और एले नाइट तीनों भाई बैक स्टेज फाइट करते करते चल जाते हैं। ब्रॉन्सर हिट वहां पर रहते हैं, पर ब्रॉन्सर हिट वहीं पर रहते हैं। हाँ ब्रॉन्सर हिट वहीं पर। फिर क्या होता है भाई, ब्रॉन ब्रेकर फिर से मैच का स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ पर फिर से वो चीटिंग करना शुरू कर दिए थे, इसलिए ओटीसी का यहाँ पर म्यूजिक हिट होता है। फिर भाई फाइनली यहाँ पर ओटीसी आते हैं, ओटीसी आकर सबको मारते हैं। जेउसो भाई उसको 10 स्प्लैश लगाते हैं और फाइनली भाई सक्सेसफुली जेउसो जो है आज भाई ब्रॉन ब्रेकर को हरा दिए मैच के अंदर, सक्सेसफुली ब्रॉन ब्रेकर को पिन करके हरा दिए। और फिर भाई रोमन रेंज भाई कुत्ता जैसा इट करते हैं और उसके बाद भाई ब्रॉन्सर हिट सामने रहते हैं। बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर नहीं, ब्रॉन्सर हिट सामने रहते हैं। ब्रॉन्सर हिट जो है मैच के लिए चैलेंज कर दिए रोमन रेंज को। मतलब रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन्सर हिट का आपको सड़ा सा मैच आपको देखने को मिलेगा। इस बार का कौन सा पीपीवी होने वाला जो भी है भाई, क्लैश इन पेरिस का। मैं सही बता रहा हूँ भाई, रोमन रेंज को इन्होंने जोकर बना दिया यार, क्या अच्छी भाई अच्छी, मतलब क्या मतलब ब्रॉन्सर हिट। बाकी वीडियो लाइक गाइस, चैनल सब्सक्राइब गाइस, मैं क्या करूँ मुझे खुद खराब